लोगों की वजह से घर की तिजोरी खाली होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। पता नहीं क्या सोचकर शौर्य ने ऐसे पैसा दे दिया। अब जो होना था वो तो हो गया। हम डिलीवरी बॉय के खिलाफ कंप्लेन करेंगे, शायद कुछ पैसे वापस आ जाए। क्या कम से कम उसे सजा तो मिले। अरे कंप्लेंट होता रहेगा। फिलहाल इसके खिलाफ जो हमने हमारे मन में कंप्लेंट लिख लिया है ना, उस पर कार्रवाई होगी। इसने जो गलती की है उसकी सजा तो इसे मिलकर रहेगी। ईशानी, घर के सभी नौकरों को बुलाओ। सबको एक खास काम पर लगाना है। मम्मी, एक दिए की वजह से भाभी का सारा स्टडी मटेरियल जल गया। अब वो पढ़ाई कैसे करेंगे? वो दिया उसने माता रानी के लिए जलाई थी। अगर माता रानी के दिए से कुछ हुआ है तो उसमें माता रानी की ही मर्जी है। वो सत्या को रास्ता दिखाएंगी। सत्या पढ़ेगी और कामयाब भी होगी। उसका रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन वो रास्ता माता रानी का दिखाया हुआ रास्ता होगा। लेकिन मम्मी, भाभी कह रही थी उन्होंने नोट्स बहुत मुश्किल से बनाए थे और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। उनके बिना एग्जाम बहुत टफ होगा और अब तो बस एक ही हफ्ते बचे हैं एग्जाम में। एग्जाम? कौन सा एग्जाम? कैसा एग्जाम? सत्या कोई एग्जाम देने वाली है का? ये सब का ही चक्कर है गौरी बहन? यशवंत भाई साहब को ये सब मालूम है कि नहीं? हाँ मम्मी, लगता है सत्या ने कोनो नया सपना देखा है। लगता तो हमको भी ऐसा है बिटिया, लेकिन इतने दिन में सत्या को समझ लेना चाहिए कि ई घर में उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा और वो जो ई घर में बहू बनने का सपना पूरा की है ना, वो भी बहुत जल्दी टूटेगा। घर संभालना कम पड़ गया का जो एग्जाम देने का शौक चढ़ गया? रिंकी, ये सब माँ का हाथ सिर पर ना होने के वजह से होता है। सुना है बचपन में ही माँ खत्म हो गई थी। परिवार का हाथ सर पर होता तो शायद बड़ों छोटों का सम्मान समझती। ये फालतू में सपने के चक्कर में नहीं पड़ती। हाँ मम्मी, सही कहा। हमको तो सत्या के मामले में कोई लेना देना नहीं, लेकिन गौरी बहन, तुमको तो उसकी औकात समझा देना चाहिए थी ना। इस घर की बहू बनने के लक्षण नहीं है इसमें। चलिए परीक्षा देने। लो मम्मी, आ गए मैडम जी। हमारी अम्मा और हमारी परवरिश पर जाने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। विनती कर रहे आपसे।
आप क्या बोले थे?